अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ। आज मुझे मीरपुर आज़ाद कश्मीर नाज़रीन, इस वक्त हम इधर मीरपुर DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त डॉक्टर फ़िदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से टाइम निकाला। सर, आजकल एक बहुत अहम इशू चल रहा है, उसके हवाले से TV पे भी काफ़ी सुन रहे हैं, मंकी पॉक्स, जिसका आज का नाम M पॉक्स के तौर पर भी रखा गया है। इसके बारे से बताएँ, ये किस किस्म की बीमारी है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बड़े आम मौजू पे आप गुफ्तगू करने के लिए आए। जिसको पहले मंकी पॉक्स कहते थे, अब M पॉक्स कहते हैं। बेसिकली ये एक जानवरों की बीमारी है जो कि पहले मंकीज़ में दरियाफ़्त हुई थी, और उसके बाद ये रोडेंट्स में, फिर इसी तरह जो हमारी गुलहरियाँ हैं इनमें, और जो चूहे हैं हमारे, उनमें भी ये पाई जा सकती है। तो बेसिकली ज़्यादा तादाद में ये मरीज़ जो हैं वो अफ्रीका में, यूरोप में और उधर पाए जाते हैं। अफ्रीका से ये काम शुरू हुआ, कॉन्गो में जो है ना पहला केस आया। पहला केस जो है ना 1970 में आया। तो अभी जो है ना वो गुज़श्ता 2-4 सालों में ये खासा स्प्रेड हो रहा है। एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि जानवरों से इंसानों में आई और इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो उन ममालिक में क्योंकि तेज़ी से ये फैल रहा है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पब्लिक हेल्थ के हवाले से एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इस बीमारी के हवाले से। तो अभी पाकिस्तान में कोई एक आध केस है KP में, लेकिन क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं जो अफ्रीका से भी आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं, तो इस बात का ख़तरा है कि ये वायरस हमारे मुल्क में भी स्प्रेड ना कर जाए। और इसमें अब ये है कि इसीलिए हमने भी अलर्ट जारी किया, बाकी लोगों ने भी एहतियाती तदाबीर पे भी जो है ना वो अमल करने का हम कह रहे हैं, और बाकी सारी जो ज़रूरी इक़दाम है वो भी कर रहे हैं। इसके लिए इसकी अलामात कौन सी हैं? M पॉक्स जो बीमारी है, इसकी अलामात कौन सी हैं? किस तरह पता चलेगा कि ये बीमारी लग रही है? देखें, इसमें बाकी सिम्टम्स भी हैं, लेकिन वो उसी तरीके से मरीज़ को पहले बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, और इसी तरीके से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रैश। कि सादे अल्फाज में मैं बात करूं तो दाने निकलते हैं जो कि मुंह पे भी होते हैं, टांगों पे भी होते हैं, और बाकी जगहों पे भी इंसानी जिस्म में होते हैं। और ये उसी तरह के दाने काम बंदा अगर देखे, जैसे आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा, उसमें भी दाने निकलते हैं। इसलिए हर जिसको दाने निकलेंगे उसका ये मतलब नहीं है कि उसको M पॉक्स हो गया है। वो चिकन पॉक्स भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, रैश भी हो सकती है। लेकिन यह है कि फ़िलहाल सिम्टम इसके ऐसे ही होते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता वो जो दाने हैं वो रिज़ॉल्व होते हैं, पेशेंट बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक घर में या एक एरिया में एक केस पॉजिटिव आ जाए, तो एक तो उसकी हमने ट्रीटमेंट करनी है, और दूसरे जो बाकी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको उससे बचाना है। क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन है, एक तो ये होगी ना कि वो एनिमल से इंसान में आ गया, दूसरा ये है कि इंसान से इंसान में कैसा जाएगा। वो जो लियन है, ये दाना मैंने कहा, या जिसमें पस पड़ी हुई है, अगर उसको हम टच करेंगे, या उस मरीज़ के टॉवल जो यूज़ शुदा है उसको टच करेंगे, या कोई भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं जिसको अगर हम टच करेंगे, तो ये बीमारी, एक तो ये तरीका है। लेकिन कुछ इसमें ये भी हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, कि वो बंदा जब खांसता है, खांसी करता है, तो ड्रॉपलेट जो है ना वो दूसरे बंदे ने अगर वो इनहेल कर लिए तो उसमें भी ये चली जाती है। तो इसमें उसी तरीके से जैसे हम कोरोना में करते थे कि उस पेशेंट को हमने क्वारंटाइन करना है, आइसोलेट करना है, अलग से रखना है, और इसी तरह डिस्टेंसिंग रखनी है, PPs का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड वाशिंग पे तवज्जो देनी है, तो ताकि बाकी लोगों में ये स्प्रेड ना हो। तो इससे बचने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए हम? देखें, यही बात जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह का केस हो, एक तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करें हमें, ताकि उसके हम सैंपल्स लेके इस्लामाबाद से टेस्ट करवा सकें कि खुदा न ख्वास्ता ये M पॉक्स है या कोई और है। तो अगर वो M पॉक्स निकली तो फिर वही है कि उस पेशेंट को हमने आइसोलेट करना है। उसके बाद ये है कि बाकी PPs का इस्तेमाल करना है, जो उनको खाना खिलाएंगे या जो डॉक्टर्स उसका इलाज करेंगे, डिस्टेंसिंग रखनी है, और ड्रॉपलेट से बचना है, और उन लियंस को टच नहीं करना, ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं, उसकी बिलोंगिंग्स को हमने जो है ना वो टच नहीं करना, ताकि इसका स्प्रेड दूसरे लोगों में ना हो। अच्छा, ये जो बीमारी है, इसके बारे से आप लोगों को क्या अवेयरनेस पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ये एक ग्लोबल, क्योंकि एमरजेंसी के तौर पे आ रही है। अभी पाकिस्तान में सिर्फ एक केस है, आज़ाद कश्मीर में कोई भी केस इसका नहीं है आज की तारीख तक।
और इसमें हम लोगों ने महकमा सेहत आमा ने जो है ना इस पर आगाही प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। इसी तरीके से जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे हमने जो है ना फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिए गए हैं कि कोई भी इससे मिलता जुलता केस भी अगर आए तो उसको रिपोर्ट करें ताकि उसके हम टेस्ट करवा सकें। तो दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जो बंदा है जिस पे ये दाने नज़र आएँ या इस तरह के सिम्टम्स हों, ज़रूरी नहीं हो एमपॉक्स हो, कुछ और भी हो सकता है, उसको छुपाएं मत, उसको बताएं हमें ताकि उसके हम टेस्ट करवा सकें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकें। बाकी जो इसकी फैटेलिटी है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बंदों में ये हो तो 1 या 2 में ये फैटल होती है, ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती है। बाकी 3 to 4 वीक्स में ये रिजॉल्व हो जाती है, कोई उतने ज़्यादा अमवात नहीं इसमें होती, लेकिन ज़ाहिर बात है एक तकलीफ से मरीज़ को गुजरना पड़ता है। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर फिदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे हमने बात की मंकी पॉक्स जिसका आज का नाम एम पॉक्स भी है, इस पे बात की अगर आप के इर्द गिर्द या आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आए तो फौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल में रब्ता करें। अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।